भीगे चुनर वाली रंग बरसे होली है। होली पे तो मोस्ट ऑफली शूटिंग ही रहेगा। तो हम शूट पे ही रहेंगे, शूट पे ही हमारा, क्योंकि हमारा जो सेट है, हमारे डायरेक्टर सर है, हमारी पूरा क्रू है, वो हमारी सेकंड फैमिली है। तो सेट पे ही सबके साथ होली प्ले करने में मज़ा है। धुलेटी, हम गुजराती में धुलेटी कहते हैं, तो मज़े करते हैं हम बस सेट पे ही। अभी आगे जाके तो यही मेमोरी होगी जो आज कर रहे हैं, होली खेल रहे हैं, तो आगे जाके यही मेमोरी होगी। होली पे कौन सा रंग डेडिकेट कर? प्यार का रंग अभी सीन है तो हाथ पे ही लगा लेते हैं। प्यार का रंग अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं, सूझ भी नहीं रहा है। हैप्पी होली, हैप्पी होली। जी, हम तो यही कहेंगे कि हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली। आराम से होली खेलिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। पानी का कम इस्तेमाल कीजिए, वेस्टेज कम हो वैसा ध्यान रखिए। और जो अभी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो अपने आप को सेफ रखिए जितना भी हो सकता है। प्रिकॉशन सबको ही पता है क्या करना है। हमारी जो सोनी की टीम है वो भी बहुत मेहनत कर रही है सबको प्रिकॉशंस पहुंचाने में, सबको इसके बारे में लिटरेट करने के लिए। तो प्लीज़ ध्यान रखिए और केयरफुल रहे एंड हैव अ हैप्पी एंड सेफ होली। काश हमारे पास सुपर पावर्स होती तो हम आपकी कोरोना वायरस को दूर कर देते। यस। ये जानते हुए कि तुम मुझे एक पल में राग कर सकती हो, मैं तुमसे आंख से आंख मिलाकर खड़ा हूं। बालवीर, कभी कभी जरूरत से ज्यादा बहादुरी बेवकूफी में बदल जाती है। जिस हिम्मत से तुम मेरे सामने खड़े हो ना, पल भर में खत्म कर दूंगी उसे। तो समझ लो तुम्हारे महाजादू के खेल को खत्म करने की ताकत लिए खड़ा हूं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे महाजादू से लड़ सकते हैं? अगर मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो याद आता है जब मैं 4 साल का था और स्टेज पे मॉडलिंग करता था और छोटा बच्चा। बट इतनी कम उम्र में शोहरत पाना, शोहरत को संभालना भी एक बहुत डिफिकल्ट एस्पेक्ट होता है जी। तो कहीं वो हिट किया, वो सक्सेस दिमाग में कभी तो हिट किया होगा? सच कहूँ तो ऐसे मोमेंट्स, क्योंकि आप जब टीनेज में होते हैं और उस मोमेंट, थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने हर बार ऐसे कान पकड़ के मुझे लाइन में वापस लाए। सो ऑफ कोर्स दे हैव बीन मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। और हमेशा मेरी मॉम सेट पे रहती है, पापा हमेशा मुझसे, मतलब बातें होती रहती है हर 2-3 घंटे पे। सो वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। और इतने मैं खुद को ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि इतने अच्छे पेरेंट्स मिले कि हमेशा इस इंडस्ट्री में आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बताओ, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में बताओ। तुम मुंबई आए थे एक्टिंग करने के लिए? हाँ, मतलब मैं ऑडिशंस देने, जैसे मोस्टली स्ट्रगलिंग फेज में, तो जब भी सैटरडे संडे होता था, स्कूल में छुट्टी होती थी, तो ऑडिशंस के लिए यहाँ आते थे जनरल डब्बे में ट्रैवल करके। तो मॉम लेके आती थी, सुबह आते थे, शाम को वापस चले जाते थे। सो स्ट्रगल का फेज 5-6 साल जो मुंबई में रहा है, तो काफ़ी कुछ देखा है उस समय पे, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी। मैं तो छोटा था, लेकिन मेरी मॉम ने, मेरे पापा ने जो एक्सपीरियंसेस उन्होंने सीखे हैं लाइफ में, वो मुझे बताते रहते हैं। और मुझे पता चलता है कि क्या कैसी लाइफ होती है और क्या स्ट्रगल्स, जो कहीं ना कहीं बच्चे के रूप में मुझे पता नहीं चलता था, लेकिन बड़े होने के बाद आज मैं समझता हूँ। पर मैं